तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर ईस्टमैन कंपनी का नाम लिखा है, सोलर होम पीसीयू। ग्रिड चार्जिंग को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इन बिल्ड PWM सोलर चार्जर कंट्रोलर, स्टेबल फॉर बोथ विलेज एंड सिटी होम। यह जो सोलर इन्वर्टर है यह 1475 VA का है और 24 वोल्ट के अंदर है। 24 वोल्ट का मतलब है कि डबल बैटरी का यह इन्वर्टर है। उससे नीचे लिखा है सोलर इन्वर्टर PWM PCU इको स्मार्ट। अब ऊपर की साइड आप देखेंगे तो कंपनी की टेप लगी होती है। सबसे पहले इसकी जो टेप है उसको हम हटा देते हैं और टेप हटाने के बाद में अंदर की तरफ इसकी पैकिंग वगैरह हम देख लेते हैं किस तरह से पैकिंग है। इस गत्ते को हटाकर हम इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद में आप देखेंगे पॉलिथीन के अंदर, थर्माकोल के अंदर इसे अच्छे से पैक किया ताकि ये टूट फूट थोड़ी सी भी ना हो। अभी हम इसे बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं, लुक वाइज आपको दिखा देते हैं। अब हमने इस इन्वर्टर को बॉक्स से बाहर निकाल लिया। सबसे पहले आप इसका लुक देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया प्यारा लुक इसका दिया हुआ है। इसके साथ में कौन कौन से आइटम आते हैं वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये इसका वारंटी कार्ड होता है और इसको मैनुअल बुक भी बोलते हैं। इसके अंदर कंप्लीट जानकारी होती है किस तरह से आप इसे यूज करेंगे, किस तरह से आप इसे इंस्टॉल करेंगे। और दोस्तों कंपनी का टोल फ्री नंबर वगैरह भी इसके ऊपर सब कुछ लिखा होता है। और इसके साथ में एक वायर और आती है, यानी कि 12-12 वोल्ट की आपके पास दो बैटरी हो तो दो बैटरी को जोड़ने के लिए इस वायर की ज़रूरत होती है, तो इसके साथ में यह वायर आती है। इस इन्वर्टर का आप साइड से लुक देखेंगे तो इस तरह का लुक आपको देखने को मिलेगा। दूसरी साइड से आप देखेंगे तो इस तरह का लुक आपको दिखाई देगा। अब हम चलते हैं इसके पीछे की साइड। पीछे की साइड से इस तरह का लुक इसको आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में सोलर नाम लिखा हुआ है। इस जगह पर हम 1200 वाट तक के और दोस्तों 24 वोल्ट के अंदर सोलर पैनल लगाते हैं। एक साइड प्लस की वायर लगती है, एक साइड माइनस की। इससे नीचे की साइड आप देखेंगे यहाँ पर कंपनी का स्टिकर लगा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल लिखा हुआ है, उसके बाद में DC वोल्टेज लिखी हुई है, आउटपुट वोल्टेज लिखी हुई है और नॉमिनल इनपुट लिखी हुई है। उससे आगे SPV रेंज, यानी कि जो हम सोलर पैनल लगाएंगे उसकी जो वोल्ट की जो रेंज है वह 31 से 45 वोल्ट की होनी चाहिए। उससे नीचे जो इन्वर्टर है उसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। इससे आगे आप ऊपर की साइड देखेंगे तो AC रीसेट का स्विच यहाँ पर दिया हुआ है। उससे ऊपर SPV रिव्यू का यहाँ पर एक इंडिकेटर, यानी कि सोलर पैनल के जो कनेक्शन गलत हो जाते हैं तो ये जो इंडिकेटर है ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाता है कि सोलर पैनल के जो कनेक्शन है वह हमने गलत कर दिए हैं। एक देखेंगे आप 3 पिन टॉप लगा हुआ है जो कि पावर का है। और यह जो 3 पिन टॉप होता है यह AC इनपुट की जो वायर होती है उसके आगे की तरफ लगा होता है। बैटरी के अंदर कनेक्शन करने के लिए दो वायर बाहर निकली हुई है, एक प्लस की एक माइनस की, देख सकते हैं सामने है। इससे ऊपर एक पावर की सॉकेट लगी हुई है जिससे हमें बिजली मिलती है, यानी कि आउटपुट वाली सॉकेट है। उससे आगे एक फैन लगा हुआ है जो अंदर की जो गर्मी वगैरह होती है उसको बाहर निकालने के लिए फैन ऑन रहता है। उससे नीचे आप देखेंगे यहाँ पर फ्यूज बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर फ्यूज लगे हुए हैं। कोई दिक्कत आ जाती है, वर्किंग नहीं करता, तो सबसे पहले आपको फ्यूज चेक करने हैं। बैटरी की वायर और जो मेन की वायर आप देख सकते हैं लगभग 1 मीटर की वायर इसके साथ में बाहर निकली होती है। इन्वर्टर के ऊपर की साइड देखेंगे यहाँ पर एक स्पेशल स्टिकर लगा हुआ है। जब इंडिकेटर ऑन होते हैं तो उसकी डिटेल दी होगी, कौन सा इंडिकेटर ऑन होगा तो क्या इसके अंदर फंक्शन ऑन हो जाएंगे, कौन सा ऑफ होगा। उसके अलावा जो स्विच दिए हुए हैं उसके बारे में समझाया कि कौन सा स्विच हम दबाएंगे तो कौन सा फंक्शन हम ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। यह जो कंपनी है अनेक प्रकार के इन्वर्टर बनाती है। तो हमारे पास जो इन्वर्टर है वह EES 1475 24 वोल्ट के अंदर है। इस इन्वर्टर के अंदर हम 60 या फिर जो 72 सेल के जो सोलर पैनल आते हैं वह यूज़ करते हैं। उनकी जो VOC रेंज होती है वह 31 से 45 वोल्ट की होनी चाहिए। इस इन्वर्टर के अंदर हम 24 वोल्ट के अंदर और 1200 वाट तक के सोलर पैनल यूज कर सकते हैं। इस सोलर PCU के साथ में हमने बैटरी के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन और सोलर पैनल के कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम आपको इस वीडियो में इसके जो सभी फीचर्स हैं वह सभी फीचर्स बताने वाले हैं। तो दोस्तों सामने आपको जो पैनल दिखाई दे रहा है इसके अंदर इंडिकेटर लगे हुए हैं और साथ में स्विच वगैरह लगे हुए हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बीच वाला स्विच, यह इसका मेन स्विच होता है दोस्तों। इस स्विच को हम दबाएंगे 1 सेकंड तक तो यह जो इन्वर्टर है यह ऑन हो जाएगा। जब हम इसे दोबारा दबाएंगे तो यह जो इन्वर्टर यह ऑफ हो जाएगा। सबसे 1 नंबर के ऊपर है IT मोड वाला स्विच। इस स्विच को आप 3 बार दबाएंगे। 3 बार दबाते ही एक छोटी सी आपको बीप सुनाई देगी। अब IT मोड वह इनेबल है, यानी कि ऑन है और इसके अंदर इंडिकेटर भी ऑन हो चुका है। IT मोड का मतलब है जो भी बिजली के उपकरण इस इन्वर्टर के ऊपर चल रहे हैं, जैसे ही लाइट जाएगी तो उसके बाद में 1 सेकंड के लिए भी रिस्टार्ट नहीं होंगे। जिस तरह से चल रहे हैं एज इट इज ऐसे ही चलते रहेंगे। दोबारा 3 बार इस स्विच को दबाकर आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं।
इससे अगला स्विच है SM4 ट्यूबुलर बैटरी सिलेक्शन का। यदि आपने SM बैटरी लगाई है तो इस स्विच को आप 3 बार दबाएंगे। अभी इसका जो इंडिकेटर वह ऑन हो चुका है, तो इस सिचुएशन के ऊपर SM बैटरी को यह अच्छे से चार्जिंग करेगा और बढ़िया बैकअप देगा। यदि जो आप बैटरी यूज कर रहे हैं वह ट्यूबुलर है तो आप इस स्विच को 3 बार फिर दबाएंगे तो इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। उस सिचुएशन के ऊपर यह ट्यूबुलर बैटरी को अच्छे से चार्ज करेगा और बहुत ही बढ़िया बैकअप देगा। इससे अगला 3 नंबर के ऊपर स्विच है बूस्ट चार्जिंग वाला। कई जगह पे हमने देखा है कि जो बिजली होती है वह कम आती है और बैटरी होती है वह प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं हो पाती है। अभी जो बूस्ट चार्जिंग है वह डिसेबल है और डिसेबल स्विच के ऊपर जो बैटरी होती है 12 एम्पेयर के ऊपर चार्ज होती है। 3 नंबर स्विच को हम कंटिन्यू 3 बार दबाएंगे तो उसके बाद में बूस्ट चार्जिंग है वह इनेबल हो चुका है। अब जो बैटरी है वह 12 एम्पेयर से बढ़कर 15 एम्पेयर के ऊपर चार्जिंग हो रही है। इससे अगला 4 नंबर के ऊपर स्विच है ग्रिड चार्जिंग वाला। अभी जो ग्रिड चार्जिंग है वह इनेबल है, यानी कि जो बैटरी चार्ज हो रही है वह बिजली से चार्ज हो रही है। यदि आप चाहते हैं कि जो चार्जिंग हो रही है वह सोलर पैनल से होनी चाहिए तो इस स्विच को आप 3 बार दबाएंगे, इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। जो ग्रिड से चार्जिंग हो रही है वह ऑन ही बंद हो जाएगी, ओनली सोलर पैनल से ही जो चार्जिंग है वह होएगी। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एक स्पेशल फीचर्स के बारे में। हम खुद इसके अंदर सेट कर सकते हैं जो हम बिजली यूज करेंगे वह हमें पहले कहाँ से मिलनी चाहिए, उसके बाद में कहाँ से, उसके बाद में कहाँ से। तो अब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। 1 नंबर का जो स्विच है उसको हम लगातार 10 सेकंड तक दबाए रखेंगे तो हमारा जो PCU मोड है वह ऑन हो जाएगा। SMT, HYB और PCU के बीच में एक छोटा सा इंडिकेटर है, वह जो इंडिकेटर है फास्ट ब्लिंकिंग करना शुरू कर देगा। उस समय जो PCU मोड है वह ऑन हो जाएगा। PCU मोड के ऊपर हम जब बिजली को यूज कर रहे हैं, यानी कि जो हमें आउटपुट मिल रही है, सबसे पहले हमें सोलर पैनल से बिजली मिलेगी। जब सोलर पैनल से बिजली हमें मिलनी बंद हो जाएगी उसके बाद में हमें बैटरी से मिलेगी। जब बैटरी भी लो हो जाएगी उसके बाद में हमें ग्रिड से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। उससे अगला जो स्विच है 2 नंबर के ऊपर, उसको हम लगातार 10 सेकंड तक दबा रखेंगे तो उसके बाद में जो हमारा स्मार्ट मोड है वह ऑन हो जाएगा। SMT, HYB और जो PCU के बीच में जो इंडिकेटर है वह कंटिन्यू ऑन रहेगा। अब आप सामने देख भी सकते हैं इंडिकेटर ऑन हो चुका है। जब स्मार्ट मोड ऑन होगा उस समय जो हम बिजली के उपकरण यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले वह सोलर पैनल के ऊपर चलेंगे। सोलर पैनल से लाइट आनी बंद हो जाएगी तो उसके बाद में ग्रिड से चलेंगे और ग्रिड से भी लाइट आनी बंद हो जाएगी तो उसके बाद में बैटरी से सभी उपकरण चलेंगे। इसके बाद में हम 3 नंबर के ऊपर जो स्विच है उसको 10 सेकंड तक लगातार दबाए रखेंगे तो जो हाइब्रिड मोड है वह ऑन हो जाएगा। SMT, HYB और PCU के बीच में जो इंडिकेटर है वह जो ब्लिंक करेगा वह स्लो ब्लिंक करेगा तो उस समय जो हाइब्रिड मोड है वह ऑन हो जाएगा। जब हाइब्रिड मोड ऑन होगा तो सबसे पहले जो हम उपकरण चला रहे हैं वह ग्रिड के ऊपर चलेंगे। ग्रिड से लाइट आनी बंद हो जाएगी तो उसके बाद में सोलर के ऊपर चलेंगे और जब सोलर से भी लाइट आनी बंद हो जाएगी तो वह बैटरी के ऊपर चलेंगे। इसके अंदर हम बात करते हैं जो बैटरी चार्जिंग होगी वह सबसे पहले सोलर से होगी, उसके बाद में ग्रिड से चार्जिंग होगी। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर और दिए हुए हैं, जैसे कि ओवरलोड का इंडिकेटर है, बैटरी का स्टेटस का है, कोई फॉल्ट आ जाता है उसका है, SPV चार्जिंग का है, SPV फॉल्ट का है। इस तरह से इंडिकेटर आपको देखने को मिलेंगे। नीचे की साइड से आप इसका लुक देखेंगे तो इस तरह का लुक आपको देखने को मिलेगा। इसके बॉक्स के ऊपर भी कुछ एक जानकारी दी हुई है, जैसे कि पार्ट नंबर दिया हुआ है EES 147524V। उससे नीचे पार्ट नेम ऑफ आइटम है सोलर इन्वर्टर PWM PCU इको स्मार्ट है। इसके नेट वेट की बात करते तो 14 किलोग्राम के आसपास है। ग्रॉस वेट की बात करते तो 15 किलोग्राम के आसपास है। साइज़ की बात करते हैं तो 30.4 सेंटीमीटर गुना 26.4 सेंटीमीटर गुना 16.5 सेंटीमीटर का है। MRP की बात करते तो 8,263 रुपये दिया हुआ है, परंतु आपको यह मार्केट में इससे कम रेट में मिल जाएगा। कंपनी का टोल फ्री नंबर है 1800 419 8610। कोई भी आइटम आप परचेज करते हैं वारंटी पीरियड के अंदर कोई दिक्कत आ जाती है तो आप टोल फ्री सर्विस अपने घर पर ही ले सकते हैं।